नवरात्र मतलब रात, दिन नहीं। दिन में तो आप पूजन कर सकते हैं, साधना रात्रि में होगी। दिन में हम मां का पूजन करते हैं और विधिवत पूजन करके हम उस आनंद को लेते हैं। लेकिन मां की परम साधना का जो दर्शन है वो नवरात्र रात्रि है, और उन रात्रियों में हमें अपने आप को सहेजना है, महान बनाना है, मजबूत बनाना है। तो ये वो रात्रियां हैं। इन 9 रात्रियों में हमें अपने आप को जितना श्रेष्ठ कर लेना है उतना हमारे लिए उत्तम होगा, आनंदमयी होगा, महान होगा। हम इस दर्शन में नवमी तक इस कथा में रहने वाले। कथा जीवन के विकास की एक सुंदर साधन है, स्थिति है। कथा उसका परिचय है जिसकी वजह से हम हैं। कथा उसका दर्शन है, क्योंकि देखो भगवान कभी मिले तो एक झलक देकर चले जाएंगे, लेकिन कथा रूपी भगवान हमें लंबे समय तक हमारे साथ रहकर हमारा कल्याण करते हैं। रोज ऐसे मान लो अगर 3 घंटा भी है तो भगवान का 3 घंटे का दर्शन, आप किसी मंदिर में चले जाओ, आप भगवान का 3 घंटे दर्शन नहीं करते। लेकिन कथा में वो वास्तविक दर्शन हमें प्राप्त होता है जो हमारा कल्याण करने वाला है। ये 9 दिन बड़े कीमती हैं। आओ जाने इसकी कीमत कैसे और बढ़ाएं हम। इन 9 दिनों में जो लोग व्रतधारी हैं, जो लोग व्रत कर रहे हैं, व्रत करने के अपने अनेकों नियम हैं। कायदा तो ये कहता है कि किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। कोई व्रत हो उसमें नमक नहीं खाया जाता। आप अगर सेंधा नमक भी खाते हैं तो आपके व्रत का जो फल है वो आधा रह जाता है। सेंधा नमक से भी आपके व्रत का फल आधा रह जाता है। तो अगर आप इस दर्शन में हैं तो आपके लिए अच्छी सूचना यह है कि आप व्रत कर सकते हैं। वैसे ये 9 दिन अगर आप फलाहार रहकर व्रत करें, सिर्फ फल पर, कुछ हल्का आदि इत्यादि ले सकते हैं, जैसे खीरा है आदि चीजें हैं। फलों पर रहकर अगर आप व्रत करते हैं तो यह समय आपके शरीर के लिए बहुत बेहतर है। फिर बात आती है यथाशक्ति तथा भक्ति। आप में जितनी शक्ति है उसके अनुसार आप अपना भोजन पानी प्रसादी रखें, लेकिन किसी भी तरह का नाखून अगर व्रत कर रहे हैं तब कह रहा हूं मैं, या बालों का कटवाना, शेप बनाना वर्जित है। कोशिश करना है अगर आप व्रत में हैं तो आप बिल्कुल सात्विक आनंद के साथ रहें और साधना में जितना समय लगा सकते हैं लगाएं। साधना करने के लिए इन नवरात्र में सबसे जो सरल, सबसे बढ़िया दर्शन है वो है आपके घर में जल रही ज्योत। अगर आपके यहां अखंड ज्योत जल रही है तो रात्रि के प्रथम प्रहर में 10 बजे के 11 बजे के बाद आप उस नहा धोकर बैठकर सिर्फ उस ज्योत को देखें, सिर्फ उस ज्योत को देखें। प्रतिदिन की रात्रि की आपकी आराधना कैसी हो इसके बारे में मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, इस समय मेरे पेज पर भी हैं। तो रोज की आराधना के बारे में उसमें बताया गया है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं, जान सकते हैं कि डेली रात्रि में बैठकर आराधना कैसे करनी है, साधना कैसे करनी है, पूजन कैसे करना है, नियम धर्म कैसे पालन करने हैं। ये मैं उसमें है अवेलेबल। तो इस बार कुछ नई बातें करेंगे क्योंकि वो है तो उसको वहां से देखा जा सकता है। लेकिन इस समय अगर आप सिर्फ, ज्यादा नहीं, अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस तो 10 से 15 मिनट बैठकर
ज्योत की साधना करें। अगर मां है आपके पास तो मां के दर्शन करके फिर आराधना करें। आसन कैसा हो, वस्त्र कैसे हो, भोग क्या हो, पुष्प किस रंग के हो, मैंने सब बताया हुआ है। उसके लिए आप प्रतिदिन का वीडियो अवेलेबल आता है कि आज की साधना कैसे करें, आप उसमें जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये साधना बहुत दिव्य है, आपके जीवन को बदल देगी। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो लोग नवरात्र को साध लेते हैं, देवी साल भर उसे साधे रहती है, क्योंकि सब कुछ उसी से है। देखो, एक शब्द है शक्ति। हम इस समय शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। सब कुछ पावर से चल रहा है, शक्ति से चल रहा है। ये लाइट, ये साउंड, ये म्यूजिक, ईच एंड एवरीथिंग, सब जो भी आर्टिफिशियल प्रकाश हम जलाते हैं, सब करते हैं, कैसे हो रहा है? पावर से, शक्ति से। हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार पड़ने पर हम क्या कहते हैं? शक्ति कम हो गई, अब शक्ति नहीं रही। हम ये नहीं कहते कि अब राम कम हो गए, राम नहीं रहे, श्याम नहीं रहे। हम क्या कहते हैं? अब शक्ति नहीं रही, पहले की बात और थी। तो मामला शक्ति का है, इस बात को ध्यान रखना। ये शक्ति की उपासना का समय है। इसमें आप उपासना जितना कम खाएंगे, उतनी आपकी उपासना और मतलब उत्तरोत्तर प्रगति करेगी। सात्विक रहिए, सरल रहिए, कम से कम बोलिए। और जब आपने रात में साधना कर ली तो आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में मां का चित्रपट छप चुका होगा। तो सारे दिन में जब भी आपको समय लगे, 1 सेकंड भी मिल रहा है, 2 मिनट भी मिल रहे हैं, आंखें बंद करके पुनः उसकी चेतना में चले जाओ, उस जागरण में चले जाओ। यही आराधना का दर्शन है। ये नवरात्र जागरण के लिए है। जागरण का मतलब वो नहीं, वो जो आज अभी 9 दिनों में होगा, वो 3 घंटे वाला प्रोग्राम।